कई बार ये सवाल पैदा होता है, हम धर्म का पालन क्यों करें, क्यों इस पचड़े में पड़े कि हम परमात्मा की भक्ति करें, नियम का पालन करें और धर्म के लिए इतना समय बर्बाद करें। तो बात ये समझ लेने की है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन में रात दिन हम सुख दुख उठाते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है। कई बार हम बड़ी मेहनत करके किसी सुख की कल्पना करते हैं, लेकिन उसके साथ ही सुख के बजाय दुख हो जाता है। कई बार आदमी बड़े त्याग और तपस्या, लोग बाग सोचते हैं कैसे धर्म से क्या फायदा, जिसके पालन करने से दुख होता है। लेकिन सच्चाई एक है कि धर्म हमें दुखों से छुटाता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, तिन सुखिया जिन नाम आधार। कि इस संसार में सभी दुखी, चाहे कोई पैसे वाला हो वो भी दुखी है। कई बार हम समझते हैं कि गरीबी बहुत बड़ा दुख है, लेकिन लोगों ने बताया कि पैसा उससे भी ज्यादा दुख का कारण है। दुनिया का सबसे कहने लगे मैं मूंग की दाल के अलावा कुछ खा नहीं पाता। डॉक्टर मुझे कहते हैं कि जो भी खाओ पहले डॉक्टरी जांच करवा लो, सामान की मालूम नहीं कौन जहर दे दे। सिक्योरिटी वाले हैं वो कहते हैं कि आप बंद गाड़ी के अलावा बाहर मत निकलिए, कौन गोली मार दे। और रात को जब मैं सोता हूँ सारी रात मुझे यही चिंता सवार रहती है कि इस पैसे को कैसे मैं संभाल करूं। तो मेरा जीवन बड़ा दुखी है। और कई बार हम देखते हैं कि आदमी इन सारे दुखों से परेशान होकर राजपाट छोड़कर जंगलों में जाता है, जंगलों से दुखी होकर और कहीं इंतजाम करता है, तो सोचता है कि कहाँ हमें सुख मिले। मैंने देखा कई बार आदमी दुखी रहते हैं, उनके बाल बच्चे नहीं, वंश कैसे चलेगा। और कई बार लड़के हो जाते हैं तो उनसे इतने दुखी होते हैं, कहने कि ये नहीं होते तभी ठीक था, हम तो इनसे तंग आ चुके हैं। तो किसी चीज में दुनिया में सुख नहीं। कारण ये है कि हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये हमारे जो पिछले कर्म हैं, जो पाप हम कराए उन्हें भोगने के लिए मिला। जब एक कैदी को जेल में सजा के लिए भेजा गया है तो वहां आराम किस बात का। ये तो परमात्मा ने दुखों सुखों को मिलाकर एक ऐसा नियम बना दिया कि जिससे आदमी संसार में दुखी ना हो। मान लो सारे दुखी दुखाते रहे तो आदमी दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है, दूसरे पाप कर बैठता है। तो इसलिए जहाँ दुखाते हैं बीच में थोड़ा सा सुख दे दिया, जैसे कि दौड़ते हुए आदमी को थोड़ा सांस लेने का सहारा हो जाए, फिर वो अपने दुखों को भोगता रहता है। लेकिन सवाल यही, संसार में जो हम दुख भोग रहे हैं आखिर इनसे छुटकारा कैसे हो। क्योंकि जो हम पिछले कर्म कराए हैं उन्हें आज भोग रहे हैं, और जो आज कर्म कर रहे हैं उन्हें आगे भोगना है। और जो कर्म कर रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं, जाने में अनजाने में न जाने क्या काम कर दे जो हमारे दुख का कारण हो जाए। मान लिया अनजाने में ही हमने कह दिया कि उसका बुरा हो जाए, क्योंकि मन है देखा पड़ोसी ने अच्छा मकान बना लिया, खूब रुपया पैसा हो गया, तो मन खराब हो जाता है देखकर, तो सोचते हैं इसका नाश हो जाए। तो ये भी इतना बड़ा पाप है कि इसके बदले में भी हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ऐसी हालत में इस दुनिया में कैसे जिया जाए, कैसे रहें, कैसे दुखों से छुटकारा हो, ये एक समस्या है। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसका सॉल्यूशन बताया कि तिन सुखिया जिन नाम आधार, कि जिन्होंने उस परमात्मा के नाम को
अपना आधार बना लिया वो सुखी। अब परमात्मा के नाम को आधार बनाना क्या है? कई आदमी कहते हैं परमात्मा का नाम तो राम है, तो रात दिन राम राम रटते रहते हैं। शाहपुरा एक जगह है राजस्थान में, वहाँ एक ऐसा मत शुरू हुआ, वो रात दिन कहते हैं राम राम रटो, और ऐसा अभ्यास डाल लेते हैं, सोते हुए भी होठ हिलते रहते हैं, लेटिन जाओ तब भी होठ हिलते रहते हैं, किसी को गालियां दें तब भी बीच में राम राम करते रहते हैं, मार कुत्ते को राम राम, दया से कुछ राम राम। तो उससे वो समझते हैं कि शायद राम जो है वो हमारे जीवन में सांस सांस में समा जाएगा। लेकिन इधर गुरबाणी में कहा राम राम सब कोई कहे, कहिए राम न होए, कि राम तो सब कहते हैं, लेकिन कहने से कोई राम नहीं हो जाता। गुर प्रसादी राम मन बसे ता सुख पावे कोई, कि अगर गुरु की दया हो जाए, किसी संत की दया हो जाए, तो वो राम, वो परमात्मा हमारे अंतर बस जाता है, और जब वो अंतर बस जाता है तब हमारे दुखों का नाश होता है। अब सवाल यह है कैसे वो राम अंतर बस जाता है, कैसे हम उसे प्राप्त करते हैं, ये बात समझ लेने की। एक बात कही गई है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहा उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि जो है ब्रह्म के समान हो गए। लेकिन आजकल इस बात को कहने में भी बड़ी लड़ाई होती है। वाल्मीकि जो है वो भंगियों के संत थे, वो भंगियों की जात में पैदा हुए, तो भंगी कहते हैं, कहने लगे ऐसा राम इतना बड़ा हो गया कि हमारा संत जो है उसके उल्टे नाम जपने से ही कुछ काम हो जाता है। आजकल कहीं इस बात को कह दो तो झाड़ू पंजर लेकर सिर पर आ जाते हैं कि लाओ तुम्हें बताएं, तुम राम के चक्कर में पड़े, हमारे संत को इतना नीचे बताते हो। लेकिन वास्तविकता क्या है, न वो समझे न दूसरे समझे। जब वो कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, तो ये नहीं है कि राम के बजाय मरा मरा करो, बल्कि वो धार जो ऊपर से आ रही है उसके साथ हम जाप करें, उसके साथ हम जुड़ जाएं, तब जाकर काम चलेगा। कहा है कबीर साहब ने, कबीर धारा आगम की सतगुर दिया लखाए, स्वामी संग स्मरण करो, उलटता है स्मरण करो, स्वामी संग मिलाए। कि आगम से एक धारा आ रही है, जब संत मिलता है तो वो हमें उसे दिखाता है, और उसे हम अगर उसमें जाकर स्मरण करें तो वो हमें स्वामी से, परमात्मा से मिला देती है। स्वामी शब्द परमात्मा के लिए आया सारे धर्म ग्रंथों में। संत महात्मा जब कहते हैं स्वामी, तो उसका मतलब भी यही होता है कि वो परमात्मा के रूप है। किसी को हम अगर सबसे बड़ा सम्मान दें तो उसे स्वामी कह सकते हैं, और स्वामी कहने का मतलब होता है कि वो परमात्मा का रूप है। लेकिन परमात्मा का रूप हम किसे कहें? जो हमें परमात्मा से मिला दे। जो परमात्मा से नहीं मिलाए और झूठ मूठ हमें इस संसार में फंसा दे और झंझटों में लगा दे, उसे हम स्वामी कहकर भी क्या लाभ उठाएंगे। तो सवाल यह है कि संत मिलता है तो वह हमें परमात्मा की धारा से जोड़ता है, और जब हम परमात्मा की धारा से जुड़ जाते हैं तो हमारे सारे दुख मिट जाते हैं। अब ये परमात्मा की धारा क्या है? तो बताया परमात्मा के 33 कोटि रूप हैं। कोटि में भी एक फर्क है। कई लोग कोटि का अर्थ जैसे जानते हैं करोड़, तो कहते हैं परमात्मा के 33 करोड़ रूप हैं, और उससे बहुत बड़ी भूल बन जाती है। एक बार मैं लंदन में था, एक धार्मिक प्रवचन में गया। डॉक्टर रॉबर्ट राउंसी जो एंग्लिकन चर्च के हेड थे,
जैसे पोप होता है कैथोलिक धर्म का, ऐसे ही वो एंग्लिकन चर्च के थे, उनका प्रवचन था। वो अपने प्रवचन में कहने लगे ये हिंदू बड़े पागल है। अब मैं सुना तो मुझे अच्छा भी लगा कि पागल तो हम ही, क्योंकि सुअर हमारा देवता है, मछली हमारे देवता है, और जितने कोई भद्दी से भद्दी चीज़ है वो सारी हम अपने धर्म के नाम में जोड़ लेते हैं। एक हम काली को पूजते हैं जिसके आगे जानवर मारकर चढ़ाए जाते हैं। अब वो कैसी देवता हुई जिसे उसके बच्चे ही मारकर उसके चढ़ाओ, उसे हम देवता कहते हैं। कायदे में तो वो डाइन हुई और उसका नाम भी लेना अच्छा नहीं। लेकिन हमारे तो यही एक संस्कार है, ऐसे उल्टे कामों में लगे रहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये बुराई कर रहे हैं तो क्या है, हम तो बुराई के काम खुद ही किए हुए हैं। वो आगे कहने लगा कि हमारा एक ईसा मसीह है, हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो वो आकर हमें बचाव करता है। इनके हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं, अगर ये प्रार्थना करें और वो इनकी बात सुन ले तो जहाँ 33 करोड़ की भीड़ इकट्ठी होगी वहां तो वो खुद ही कुचल कर मर जाएंगे, वो क्या मदद करेंगे। और ये कहकर बड़े जोर से हंसने लगा। मुझे बड़ा बुरा लगा। विदेश में कायदा होता है कि जब आप कोई बात कहते हैं और सुनने वाले को वो बात कुछ अच्छी न लगे, गलत मालूम पड़े, तो वो हाथ उठा देता है। मैंने हाथ उठाया। वो कहने लगे आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा आपको किसने बताया हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं। कहने लगे मैं पिछले साल कलकत्ता गया था, वहाँ काली जी के मंदिर में एक आदमी मिला था, उसने बताया। मैंने कहा किसी के बताने से कोई थोड़े धर्म हो जाता है। मैं तो आर्य समाजी आदमी हूँ, बचपन से आर्य समाज में जाता था। वहाँ पर लोग बताते हैं कि ये बाइबिल जो है ये गडरियों का गीत है। गडरिया होता है, वो अपनी भेड़ें चुगाता है तो उस वक्त कोई गीत वीत गाता रहता है अपनी मस्ती में। कहने लगे ये ऐसी गीत है उसके, क्योंकि बाइबिल में एक जगह लिखा आई एम गुड शेफर्ड आई नो माई शीप वेल, कि मैं अच्छा रखवाला हूँ, मैं अपनी भेड़ों को खूब अच्छी तरह समझता हूँ इनके मन में क्या है। बात समझ लो उसका कहने का क्या मतलब था। ये सब भेड़ें हैं, संत जो है वो उसका रखवाला है, वो सब जानता है किसके मन में क्या क्या है, क्या आए हैं सोचकर, क्या जाएंगे सोचकर। तो उसका कहने का मतलब तो ये था। लेकिन मैं कहने लगा, मैं कहा इसका मतलब ये गडरियों के गीत है, तो उसे बड़ा बुरा लगा। कहने लगे आप कहना क्या चाहते। मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ किसी अखंडानंद पखंडानंद के कहने से कोई धर्म नहीं हो जाता। हिंदू धर्म तो वो है जो वेद के अनुसार है, उसमें कोई बात हो तो आप बताओ। कहने लगे वेद तो मैंने देखे नहीं, फिर आप हिंदू धर्म की क्यों बात करते। मैं कहने लगा ठीक है, हिंदू धर्म में वेद में आया 33 कोटि देवता, लेकिन कोटि का जहाँ एक अर्थ करोड़ है वहाँ एक अर्थ श्रेणी भी है। उच्च कोटि का विद्वान तो उच्च करोड़ का विद्वान नहीं कहेंगे, उच्च श्रेणी का विद्वान कहेंगे। तो 33 श्रेणियाँ, 12 प्रकाश की, 11 नाद की, 8 सोम की, ये मिलकर 31 हो गई। और ये 31 जब किसी मनुष्य के अंदर काम करती है तो उसे हम संत कहते हैं, वो भी परमात्मा का रूप है। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, इन सब के अंदर वो ताकत काम करती रही, इसलिए हमने उसे भी परमात्मा कहा। ये 32वां रूप है। और 33वां रूप परमात्मा का निज रूप है, जहाँ जाकर हम उसमें मिल जाते हैं। कहा वो रूप कैसा है, जल में जो जल जाए खटाना, त्यों ज्योति में ज्योत समाना। कि जैसे एक पानी में दूसरा पानी मिला दो, गंगा जल का पानी लाओ, यमुना जी से ले आओ पानी, दोनों मिला दो, तो फिर दुनिया में कोई साइंस ऐसी नहीं कि उस पानी को अलग कर सके कि यमुना के पानी को अलग कर दे और गंगा के पानी को अलग कर दे। तो ठीक इसी तरह हमारी आत्मा जाकर परमात्मा की ज्योति में मिल जाती है, रोशनी में मिल जाती है। तो ये परमात्मा का रूप है 33वां, जिसमें मिलकर फिर हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाता है।
तो बताया परमात्मा की 33 रूप है। संत आकर हमें इससे मिलाता है। कैसे मिलाता है? कि वो हमें बिठाता है। भजन के लिए अंतर में रोशनी आती है। कई बार आदमी कहते हैं रोशनी तो ऐसे ही आ गई। जब मैं शुरू में सन 76 में लखनऊ में था तो एक दिन वहाँ पर भंडारे के बाद नामदान दे रहा था। एक बहन आ गई, पढ़ी लिखी एमए पास थी। जब मैंने उसे बिठाया नाम पर तो पूछा उससे, तो कहने लगी रोशनी वोशनी कुछ नहीं आती, ये तो बाहर रोशनी रहती है, आंख बंद कर लो वही अंदर दिखाई देती है। मैं कहने लगे सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। कहने लगे सब बेवकूफ़ हैं, ये झूठ मूठ बेकार है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, ये ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बना रहे। मैंने कहा अच्छा। शाम को हम उसके यहाँ गए, रेलवे का बड़ा अफसर था, भोजन था हमारा, बातचीत होने लगी। मैंने कहा उषा तुम्हें कुछ तसल्ली हुई? कहने लगे नहीं सब बहकावा है, तसल्ली नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर बात हुई। कहने लगे मेरी तसल्ली तो जब होगी जब मेरे मन में जो है वही मैं देख लूँ अंतर में। मैंने कहा ठीक है। उसने नहीं बताया कि क्या उसके मन में क्या देख लूँ। मैंने कहा रात को भजन पे बैठना। कहने लगे भजन पे बैठना मेरे बस का नहीं, मैं कहाँ घंटों आंख बंद करके बैठी रहूँगी। मैंने कहा अच्छा 5 मिनट बैठ जाना। कहने लगे अच्छा। बहस कर आगे रात को 1 बजे निपटे। 1 बजे जाके वो अपने कमरे में बैठी होगी भजन पर। सुबह आई, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। वो अपने आदमी से कहने लगे स्वामी जी तो बड़े खराब आदमी। मैं कहा क्या हुआ मुझे बताओ। कहने लगे मैं तो इसी बात पर झगड़ रही थी कि स्वामी जी संत कृपाल सिंह जी का दर्शन हो जाए, पर वो तो मेरी मन की सारी बात भी पूरी करके चले गए। मैंने कहा क्या हुआ? तो उनके पति विदेश जाना चाहते थे, उनका झंझट पड़ रहा था। कहने लगे वो तो मुझे यूँ भी बता गए कि वहाँ दिल्ली में जाकर फले अफसर से मिल लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा अब तसल्ली हुई। कहने लगे अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं किसी बात को वहम करने की। तो होता यह है कि ये रोशनी, ये आवाज़ जो हम समझते ऐसे ही आ गई, ये ऐसे नहीं आती। एक बार तो समझ ले भगवान बुद्ध ने 12 साल राजपाट छोड़कर जंगल में जाकर भजन किया, तब उन्हें रोशनी आई थी। हजरत मोहम्मद साहब घर बार छोड़कर 20 साल तक अकेले में बैठकर भजन किए, तब उन्हें आवाज़ अंदर में आई थी। हम समझते ऐसे ही आ जाती। कोई आदमी ऐसा होगा जिसे अंतर में दर्शन होता। एक बार बरेली में मिला, एक सत्संगी भाई थे। मैंने कहा तुम्हारा भजन कैसा चल रहा है? कहने लगा आजकल तो कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं क्या दिखाई देता है? कहने लगे वही तीनों आदमी आ जाते हैं, संत कृपाल सिंह जी, बाबा श्याम सिंह जी और आप। जब आंख बंद करो तीनों ही आ जाते। मैंने कहा इन्हें भी कुछ काम नहीं, रोज तुम्हारे चक्कर काटते। कहने लगे जी क्या बताऊं और कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने कहा लोग तरसते हैं एक एक के दर्शन के लिए, तुम्हें तीनों आंख बंद करते ही आ जाते हैं, तुम्हें इसका कुछ एहसास नहीं होता। कहने लगे जी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचा इसलिए नहीं कि हमें बड़ी आसानी से मिल रहा है। जो लोग कबीर साहब थे, बलक बुखारे का बादशाह आया उनके पास, कहने लगे नाम दे दो। कहने लगे अच्छा भी सेवा करो जब नाम मिलेगा। 6 साल हो गए सेवा में लगा रहा। एक दिन माता लोई को तरस आया। वह कहने लगी देखो ये बादशाह है, ये आ गया किसी भाव में आकर यहाँ नाम लेने के लिए। तुमने तो सारा बदला ही निकाल लिया। 6 साल हो गए इसे झाड़ू दिवाते और सेवा करवाते, इसे नाम दे दो। जब ये बात कही तो कबीर साहब कहने लगे इसके मन में अभी बड़ा अभिमान है। कहने का अभिमान है? यहाँ तो मक्की की रोटी चने का साग खाते, जमीन पे सोते हुए। कभी इसने कुछ नहीं कहा, इसके मन में कहा अभिमान है। कहने लगे अच्छा आज देखना। वो सुबह को बादशाह आया दर्शन को, तो माता लोई ने ऊपर से थोड़ा कूड़ा डाल दिया ऊपर की मंजिल। जब उसके ऊपर कूड़ा पड़ा, कहने लगा अंधी है दिखाई नहीं देता, अगर बुखारा होता तो तेरी आंखें निकलवा देता। जब ये बात कही कहने लगे है नहीं अभिमान? कहने लगे हाँ अभी तो बहुत, अभी तो बुखारे का ही दम भरता है। 6 साल और हो गए।
एक दिन कबीर साहब कहने लगे अब ये फिट हो गया, अब इसे नाम देंगे। कहने लगे जब मैंने कहा था, जब तो तुमने कहा अनफिट है, अब भी ये वैसा का वैसा ही है, मैं तो कुछ देखती नहीं। कहने लगे अच्छा आज इम्तिहान ले लो। तो माता लोई क्या करे कि नाली में से सारा चोड़ा इकट्ठा कर लाए, जो गंदगी मिलती थी सब भर लाई है खंडिया में। और जब वो सुबह ही आया कबीर साहब के पास, ऊपर डाल दिया। जब वो डाल दिया तो वो कहने लगा कि मैं तो बड़ा निकम्मा हूँ, इससे भी ज़्यादा गंदगी मेरे ऊपर पड़नी चाहिए, अगर मैं किसी लायक होता तो नाम न मिल जाता। माता लोई से कहने लगे क्या बात हुई? कहने लगे हाँ अब तो सफाई हुई। कहने लगे अच्छा फिर नाम लिया? एक जमाना वो था कि 12 साल रगड़ाई कराई तब नाम लिया। एक ये हम लोग सोचते हैं गुरुजी की रगड़ाई करो तब नाम लेंगे, लेकिन जमाना है, क्योंकि परमात्मा ने काम सौंप दिया कि इन जीवों को ले जाना है। जब ले जाना है तो उसे अपना काम किसी न किसी तरह करना है। अब फिर यह पहले सतयुग था, त्रेता था, द्वापर थे, अब तो कलयुग है। तो इस युग में तो जब तक कल्कि का अवतार नहीं होता, जो दया मेहर से जीवों को ने संभाल ले, तो कोई आदमी परमात्मा के साथ नहीं लग सकता। तो संत आते हैं, वो अपना एक नया तरीका निकाल कर प्यार से समझा कर और दुनिया भर के 10 नखरे उठाकर उन्हें नाम देते हैं। कोई कमाई करे न करे, कहीं सेवा में लगा लिया, कहीं कुछ लगा लिया, अनुभव देते हैं। और क्या अनुभव देते हैं कि उसे परमात्मा की समझ आ जाए, क्योंकि जब तक परमात्मा की समझ नहीं आती तब तक हमारे दुखों का नाश नहीं होता। तो इसी बात को वेद में एक मंत्र में कहा है, वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। वेद में जो बात कही थी गुरु नानक देव जी महाराज ने, उसी बात को कहा। गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बात को बाद में कह दिया, वेद में वो बात पहले से ही मौजूद है। कहा आप हिष्ठा मयो भुवत्सा, कहने लगे वो परमात्मा की धारा जो हमारे अंदर बह रही है वही सुख का कारण है, उसके अलावा दुनिया में किसी चीज में सुख नहीं। हम अच्छा खा लें, अच्छा पी लें, अच्छी दुनिया की चीजें हो जाए, ये सारी अच्छाइयाँ हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। क्यों? इनसे हमारा मन जुड़ जाता है। एक बार आराम में रहने की आदत पड़ जाए तो फिर थोड़ा सा भी कष्ट हो तो बड़ा दुख का कारण बढ़ जाता है। दुख में आदमी रहता रहता परवाह नहीं। मैंने देखा कई आदमी नंगे पैर चलते हैं और उन्हें कांटे भी लग जाते हैं, परवाह नहीं होती। कई आदमी अच्छे अच्छे जूतों में उनके छाले पड़ जाते, तो ये सुखवार हो जाता है। तो दुनिया की चीजों में जितना हमें सुख मिलता है उतना ही दुख का कारण हो जाता है। तो बताए संसार में सुख मिले तब भी सुख नहीं, और दुख मिले तब तो सुख का सवाल ही कुछ नहीं। लेकिन अगर हम उस नाम के साथ जुड़ जाए तो फिर संसार में हमें सुख ही सुख है। क्या सुख है, कैसे मिलता है? पहली बात मैं बताया कि अंदर में रोशनी आती है। उस रोशनी से हमें क्या लाभ होता है कि हमें आगे का जो होना है वो सारा पहले ही मालूम हो जाता है। यह जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें वो दिखाई दे जाता है और उससे हमारे झंझट कट जाते हैं। कई बार हम नहीं समझ पाते इस बात को। मुझे याद है 1976 में जब मैं यहाँ शामली आया 77 में, तो एक भाई मेरे पास आया वहीं हॉल पे घर पर आकर कहने लगा मुझे नाम दे दो। मैंने कहा भाई तुम्हें नाम की क्या सूझी, तुमने कभी सत्संग सुना? कहने लगे सत्संग तो मैंने नहीं सुना। मैंने कहा फिर नाम की कैसे ख्याल आया? कहने लगे दिवाली पर भैया दूज पर मैं अपनी बहन के यहाँ आया था, वो मेरी बहन और बहनों ही आपके नाम लेवा, वो मेरे पीछे पड़ गए कि तुम भी नाम लो। अब मैं सोचा बहनों ये नाराज हो जाएंगे, तो मैंने कहा अच्छा मैं जाकर नाम ले लूँगा स्वामी से, तो इसलिए मैं चला आया। मैंने कहा ठीक है, संतों का ऐसा ही रास्ता है, कहीं बहन को, कहीं भाई को, कहीं किसी को पीछे डालकर अपना काम ऐसे ही कराते। मैंने कहा अच्छा नाम देंगे। मैंने उसे नाम दे दिया। नाम देने के बाद उन दिनों मैं कहा करता था कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे याद कर लेना। जब मैंने उसे ये बात कही, कहने लगे स्वामी जी आप तो रहोगे संडीला, हम याद करते करते मर जाएंगे, आपको खबर भी नहीं होगी। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं। तो वो चला गया। उसके 7 साल बाद वो एक दिन आया। मैंने कहा भाई निर्मल सिंह क्या हाल है, कैसे आए? कहने लगे जी आया क्या, आप खींच लाए।
मैंने कहा क्या कोई आदमी भेजा था, ट्रैक्टर भेजा था, क्या चीज़ भेजी थी जो खींच कर लाया? कहने लगे जी बस ऐसे ही खींच लाए। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने किस्सा सुनाया। तो वो कहने लगे पिछले महीने मैं एक मेले में बैल लेने के लिए गया, 24,000 रुपये घर से ले गया। वहाँ जाकर 2 बैल पसंद आ गए, 12,000 रुपये के ले लिए। बाकी रुपया और बैल लेकर घर को चला। 3 दिन का रास्ता था। तीसरे दिन शाम के वक्त अपने गांव शाहपुर आया तो 2-3 किलोमीटर घर रह गया। तो वहाँ पर जंगल पड़ता था ढाक का, उसमें लुटेरे लगते थे। तो मैंने सोचा कि भाई गांव में ना जाऊं, कई लुटेरे ने बैल भी छीन लिए, रुपया भी लूट लिया। तो फिर सोचने लगा घर आ गया, 3 दिन से थका हुआ हूँ, चलो घर में चलकर आराम करूँगा। तो इसी दुविधा में पड़ा हुआ था। तो फिर मैं चल दिया। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे चला तो मुझे कहीं ऐसा मालूम पड़ा कई आदमी कानाफूसी कर रहे हैं। तो मैं घबराया कि लुटेरे होंगे, कोई बात कर रहे होंगे। तो उस वक्त मैंने देखा, मुझे आपकी वो बात याद आई कि स्वामी जी ने आपने कहा था कि जब दिक्कत हो मुझे याद कर लेना। तो न तो मुझे आपका वो मंत्र याद था जो आपने बताया, न आपका वो नाम याद था जो आपका नाम है। मैं तो स्वामी जी करने लगा। थोड़ी देर तक ऐसे देखा तो एक आदमी आया। तो जिस वक्त मेरी तरफ को आया तो मुझे कुछ समझ आई। मैं कहने लगा भाई देखो वहीं रुक जाओ। कहने लगे क्यों? कहने लगे ये बैल हमारे मारने वाले हैं, ये मरखने मार देंगे, तुम वहीं रुके रहो। कहने लगे मुझे तो माचिस चाहिए थी। तो उन्होंने माचिस मेरे पे थी, लेकिन मैं कहने लगा माचिस मेरे पास नहीं। तो वो चला गया। तो मैं समझ गया कि उनमें से भेद लेने के लिए आया था। अब और लोग आएंगे, लूटपाट करेंगे। तो मैं और जोर जोर से स्वामी जी करने लगा। तभी आप वहाँ दिखाई दिए और कहने लगे मेरे पीछे चले आओ। अब मैं तो मुसीबत में था, मैं आपके पीछे लग लिया। आप रास्ता छोड़कर नहीं जाने कहाँ को ले जाकर मेरे घर के सामने मुझे खड़ा करके कहने लगे अब मैं चलता हूँ। तो जब मैंने ये बात देखी तब मुझे आपकी वो बात समझ में आई। तो इसीलिए मैं इंतजार करता रहा कि अब इस महीने आप आओगे तो आपसे मिलने आया हूँ। तो एक बात समझ लेने की है, गुरु जब नाम देता है वो हमारे अंतर में बस जाता है और इस रोशनी के अनेक रूपों से हमें सही रास्ता दिखाता है, मुसीबत में हमारी मदद करता है। और जहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी होती है वो हमारे साथ रहता है, जिससे हमें उसमें दिक्कत ना हो। दूसरा आवाज़ आती है, आवाज़ अनेक तरह की होती है। कई आवाज़ ऐसी होती है जहाँ हम कोई गलत काम करना चाहते हैं रोक लेती है हमें, जैसे ढोल की आवाज़ है, घंटे की आवाज़ है। कई आवाज़ ऐसी होती है जब कोई सही काम करना चाहते हो और दुविधा में पड़े हुए हो तो वो हमें उस काम को करने में मदद करती है। जैसे पानी बहने की आवाज़ है, और जब मन दुविधा में होता है बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। और कई बार हमें साफ बिल्कुल मालूम पड़ता है कि कोई कहता है कि ये काम कर ले, आवाज़ मेरी पहुँचेगी आप तक, कोई बात नहीं, तो कहे कि ये काम ऐसे कर लो, तो वैसे ही फिर काम करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। मुझे याद है 1975 की बात है। एक बार जब नया नया काम मैंने शुरू किया था तो मैं उन दिनों सहारनपुर में था। तो एक भाई मेरे पास आए, आकर कहने लगे आगरे में एक सत्संग है और वहाँ पर हम लोग ये तय करेंगे कि हजूर का मिशन कैसे आगे चलाया जाए, क्योंकि जब भी वो सर्विस छोड़ गए थे और उसके बाद बड़ा अफरा तफरी मची हुई। तो वो आदमी मुझे आकर निमंत्रण दे गया। मैं कहने लगा भाई मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखा, इससे गुरु बनाओ उसे बनाओ, वो तो परमात्मा जिसे बनाएगा वो बनेगा, तो इसलिए इन झंझटों में तो मैं पढ़ूंगा नहीं। कहने लगे नहीं वहाँ ये बात नहीं होगी। अब उसके बाद में जाने की वहाँ तैयारी करी। तो जब मैं वहाँ जाने की 5 तारीख को उठा तो 3 तारीख को मेरे पास तार आया और उस तार में लिखा था कि वो मीटिंग कैंसिल हो गई, आप मत आओ। अब मैंने पढ़ा कि मीटिंग कैंसिल हो गई। जब मैं सुन ही रहा था तभी मेरे कान में बड़े ज़ोर से आवाज़ आने लगी। मैं भजन पर बैठा, महाराज जी दिखाई देने लगे और वो कहने लगे कि भाई जाओ वहाँ मीटिंग में तुम्हारा काम है, तुम्हें जाना है। मैं उठकर कहने लगा अपनी पत्नी से, मैंने कहा आगरा मीटिंग है वहाँ जाना है। कहने लगे तो तार आ गया, मीटिंग हो नहीं रही है। मैंने कहा नहीं महाराज जी कह रहे हैं। तो उन दिनों वैसे ही क्रिटिकल थी। वो कहने लगे आप अपने मन से ही कहते हैं
महाराज जी कहाँ से कह देंगे जब मीटिंग कैंसिल हो गई। मैंने कहा नहीं भाई जाना है। मैं तैयार हुआ, 2-3 साथी थे वो भी गए। हम जैसे ही आगरा पहुँचे तो वहाँ मीटिंग बाकायदा हो रही थी। तो मैं उस आदमी से कहा, मैंने कहा तुमने क्यों तार भेजा कि मीटिंग कैंसिल है? कहने लगे जी मैं आपसे वायदा करके आया था कि हम किसी गुरु को यहाँ नहीं बनाएंगे। यहाँ पर लोग उसी बात पर अड़े हैं कि फलाने को गुरु बनाओ, तो इसलिए मैंने सोचा झंझट में ना पड़े आप, तो इसलिए तार दे दिया था। मैंने कहा तुमने तो तार दे दिया कि नहीं मीटिंग है, महाराज जी तो कहे कि मीटिंग है तुम्हें जाना है। कहने लगे अच्छा। अब वहाँ बुलाए गए थे, हम बातचीत हुई सुबह 6 बजे से लगा कर रात के 9 बजे तक। कोई कुछ किस्से सुनावे, कोई कुछ किस्से सुनावे। एक आदमी आया, वो बुढ़ा आदमी था, कहने लगे महाराज जी जो है मेरी लड़की को बता कर गए हैं कि दर्शन सिंह जो है गुरु बनेंगे, और अपनी जेब में से निकाल कर एक 5 का नोट दिखाया। कहने लगे ये मेरी लड़की को 5 का नोट भी दे गए। मैंने कहा अकल के अंधे, अंतर में भजन में कोई 5 का नोट दे सकता है क्या? तू बेवकूफ़ बना रहा। और मैंने कहा तेरी आँख क्या बंद है जो तुझे महाराज जी नहीं कह गए? वो 4 साल की लड़की का सहारा लेता है। भाई इतने आदमी यहाँ बैठे हैं नाम लेवा, कोई अपने आप कहे कि हाँ मुझे महाराज जी कह गए तो बात मानने की। बच्चों का नाम लेकर क्यों ऐसी बातें करते हो? फिर मेरा नंबर आया। मैंने कहा महाराज जी तो खुद ये कह गए हैं कि दर्शन सिंह मना करते हैं। कहने लगे हाँ मना तो करते हैं, हम कल गए थे उन्होंने आने को मना कर दिया। मैंने कहा कल मैं मिल आया हूँ, उन्होंने ये कह दिया। कहने लगे मैं इस झंझट में नहीं पड़ता। मैंने कहा फिर महाराज जी कैसे कहते हैं? तो मेरा कहने का मतलब था कि संत हमें अंतर में रास्ता दिखाता है, बताता है हमें क्या करना है और क्या हमारा काम है। और जब वो सारे झंझट में था तो एक बात समझ लें कि अंतर में जो आवाज़ सुनाई देती है वो परमात्मा की आवाज़ है। वो हमें परमात्मा का ज्ञान कराती है और सही रास्ता दिखाती है। वेद में आगे कहा न ऊर्जे दधातन है कि अंतर में जो रोशनी दिखाई देती है, अंतर में जो आवाज़ सुनाई देती है, उससे हमें बल मिलता है, ताकत मिलती है। और जो भी काम दिक्कत आती है उन सब में सहारा रहता है। किस बात का सहारा रहता है? कहने लगे हाँ गुरु ने हमें रास्ता बताया है, दिक्कत चाहे जो हो वो ठीक हो जाएगी। मुझे याद है एक बार मैं सडीला में था तो हमारा ड्राइवर सुबह सलीम था उन दिनों हमारे पास। वो आकर सुबह कहने लगा कि आप अपनी चाबियाँ ले लें गाड़ी की, अब मैं आगे आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे जी बात यह रात मैंने खराब स्वप्न देखा है। मैंने कहा क्या देखा? कहने लगे मैं आपको गाड़ी में ले जा रहा था पंजाब, तो रास्ते में गाड़ी का एक पहिया निकल गया, गाड़ी उलट गई और आपका एक्सीडेंट होने से दोनों पैर कट गए। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं गाड़ी चलाऊं तो ये पाप हो, तो इसलिए मैं अब आगे नौकरी नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई जो मेरे पैर कटने होंगे तो जो भी चलाएगा उसी से कट जाएंगे, उसमें तुम्हारा क्या दोष है? तो मेरा कर्म है। कहने लगे नहीं मैं इसमें साझीदार नहीं बनना चाहता। तो किसी तरह माना नहीं। मुझे अगले दिन जाना था पंजाब के लिए, तो मैंने उसे कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये बात झूठी है, तुम्हारा स्वप्न सही नहीं होगा। मैं भजन पर बैठा तो महाराज जी कहने लगे जो होना है वो हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैं चला अगले दिन, वहाँ से आकर एक दिन यहाँ रुका शामली, और अगले दिन यहाँ से लुधियाना के लिए पंजाब के लिए चला। जब हम लुधियाना से मुक्तसर को जा रहे थे, 15 किलोमीटर मुक्तसर रह गया, तो 90 की रफ्तार से वो गाड़ी ले जा रहा। अचानक एक पहिया निकला, गाड़ी उल्टी 3 पलटे खाए और उसमें हालत ये मैं नीचे, मेरे ऊपर सुशीला जी, उसके ऊपर ड्राइवर, लत-पत पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो वो बड़े ज़ोर से चिल्लाया, कहने लगे स्वामी जी। मैंने कहा तू फिक्र मत कर, मेरे कहीं खरोच नहीं आई, ना हाथ कटा ना पैर कटा, मैं तो ठीक हूँ। उसके बाद सब निकले गाड़ी में से, किसी के कोई खरोच नहीं आई। उसके बाद पहिया लाए, फिर फिट करा और अपना फिर पहुँच गए मुक्तसर। कहने लगे ये क्या हुआ? मैंने कहा ये तो एक वार्निंग थी कि ये कर्म होना है, और कर्म हमारा था इसलिए होना था। अब ये धीरे से कट गया तो इसीलिए ये सारी चीज़ें। तो एक बात जो समझ लेने की है, संत हमारे उन कर्मों को जो हम कर आए, जो इन्हें भोगना, उनसे दूर नहीं करता, उन्हें हटाता नहीं,
बल्कि उन्हें धीरे से भुगतवा देता है। वो हमें सहारा देकर उन सारे कर्मों से छुटकारा दिला देता है। कबीर साहब ने कहा, गुरु कुमार सी कुंभ है, गड़गड़ काटे खोर, अंदर हाथ उभारता बाहर देता चोर। कि गुरु ऐसे है जैसे कुम्हार होता है, जब वो मिट्टी का घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ रखता है और बाहर जोर जोर से पीटता रहता है। अगर उसे कोई पीटते हुए को देखे तो कहेंगे कि ये कच्चा घड़ा टूट जाएगा, लेकिन वो सहारा दिए रखता है। ठीक इसी तरह संत हमें सहारा देकर हमारे जो कर्म है वो भुगतवा देता है, क्योंकि जब तक ये कर्म हम भुगत नहीं देते तब तक छुटकारा होता नहीं। कभी ऐसा हो जाता है हम गुरु से ज़्यादा कहें तो वो हमारे किसी कर्म को थोड़ा भुगता देता है, आगे को पोस्टपोन कर देता है, लेकिन फिर सज़ा लंबी पड़ जाती है, भोगना वो पड़ता है, छुटकारा होता नहीं। मैं अपने जीवन की एक बात बताऊं। एक बार मैं जब नौकरी में था कैराना, तो मेरा ट्रांसफ़र हरदोई को हो गया। मैं हरदोई जाना नहीं चाहता था। हरदोई का मतलब है हर द्रोही, जहाँ पे परमात्मा से द्रोह करने वाले लोग रहते हो। और ये इतिहास है उस जगह का कि वहाँ पर लाखों साल से कोई संत नहीं हुआ, न वहाँ किसी संत का आश्रम है, न कोई रहता है, न कोई संत आता है। तो जब वहाँ पर ये बात हुई, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैंने मालूम किया कि वहाँ पर सत्संग होता है। कहने लगे नहीं, वहाँ सत्संग नहीं होता। मैंने कहा मैं वहाँ नहीं जाता। मैंने बड़ी कोशिश की ट्रांसफ़र रुकवाने की, लखनऊ पड़ा रहा दिन, बड़ी कोशिश की, लेकिन ट्रांसफ़र रुका नहीं। हार कर मैं आ गया घर। अब जब मैं रात को भजन पर बैठा, महाराज जी कहने लगे भाई तुम हरदोई नहीं जाना चाहते। मैंने कहा तुम्हें अब तक पता ही नहीं लगी, मैं 7 दिन से परेशान हूँ, इतने चक्कर काट लिए। कहने लगे अच्छा अब तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ से रुक जाएगा। मैंने कहा कैसे रुक जाएगा? डायरेक्टर ने कहा रुकेगा नहीं। कहने लगे नहीं, मैं उसे कह दूँगा और तुम चले जाओ। मैं अगले दिन फिर वहीं पहुँच गया लखनऊ, जाके डायरेक्टर के यहाँ बैठा। उसने बुलाया, कहने लगे कल तो तुम चले गए थे, फिर आ गए। मैंने कहा हाँ मैं ये कहने आया हूँ कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ ना किया जाए हरदोई। कहने लगे तो तुमने बहुत कह लिया था, हमने मना कर दिया था। मैंने कहा फिर भी मुझे तो किसी ने भेजा। कहने लगे भेजा होगा, जाओ अपने घर। मैं चुपचाप बैठा रहा। वो रात को घर गया, सुबह फिर दफ्तर आया। आती ही कहने लगे इधर आओ। मुझे अंदर बुलाया। कहने लगे कहाँ ट्रांसफ़र चाहते हो? मैंने कहा सहारनपुर भेज दो। कहने लगे अभी करता हूँ। तो उसने ऑर्डर करे, टाइप करके मुझे दे दिए। कहने लगे एक बात बताओ, एक सरदार था, वो तुम्हारा क्या लगता है? मैंने कहा कहाँ, तुम्हें कहाँ मिल गया? कहने लगे रात मुझे आया और इतना डांटा कि कुछ खबर नहीं। और कहने लगे उसका ट्रांसफ़र वहीं कर दो जहाँ उसने कह रहा है, और इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा वो तो मेरे गुरु हैं। मैंने कहा था आपको मुझे किसी ने भेजा, उन्होंने ही भेजा था। कहने लगे बाबा तुम जाओ। तुम्हें भी हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे गुरु को भी जोड़ते हैं, तुम जाओ यहाँ से चलो और जाकर जहाँ चाहो वहीं नौकरी करो, मुझे कोई मनाही नहीं। लेकिन नतीजा क्या निकला? जब तो बच गया, उसके बाद सारी ज़िंदगी को मुझे हरदोई भेज दिया महाराज जी ने। कहा कि जाओ वहीं आश्रम खोलो और वहीं पड़े रहो, और वहीं जो हर के द्रोही हैं उन्हीं के बीच में जाकर उन्हें जो अपने जीव हैं उन्हें निकाल कर इकट्ठा करो। और हालत यह है कि संडीला में जहाँ पर हमने आश्रम बनाया वहाँ घास भी नहीं होती थी, एक एक घुट रेत थी। और वहाँ आजकल लोग देखते हैं कहते हैं बड़ा सुरीला स्थान है। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि संत के दरबार में माफ़ी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन यह है कि वो रियायत करके उसे माफ़ी के दर्जे तक ला देते हैं। उस वक्त तो ट्रांसफ़र हो गया तो माफ़ी समझी, अब बाद में हुआ वो भी भुगता गया। और फिर महाराज जी का मिशन है, वहाँ फूल रहा है, तो अब वहाँ रहने में भी कोई दिक्कत नहीं लगती। तो मैं बता रहा हूँ संत के यहाँ एक ही तरीका है, चुपचाप हम उसकी रजा में रहें और कहें जैसे आप चाहे वैसे रखें, हम आपके हुक्म से बाहर न जाएं। तो वेद क्या कहता है? न ऊर्जे दधातने। जब हम उसकी बात में रहने वाले बन जाते हैं तो हमारे अंग संग रहकर हमारी मदद करता है, सहायता करता है, और हमें इतना भरोसा हो जाता है कि हम किसी चीज़ से घबराते नहीं।
आगे का महर रनाय चक्षसे कि वो परमात्मा की धारा ऐसे आदमी के अंदर फूट फूट कर खिल कर उठती है। उसका हर काम, उसका दर्शन लोगों में एक उत्साह पैदा करता है। काश सुबर भरे प्रेम के रंग उपजे चाव साध के संग। ये संत का दर्शन भी हमें उभार देने वाला है। उसकी बात परमात्मा भी नहीं काट सकता। कहा जब वो कोई बात कह देता है, साधु बोले सहज स्वभाव, साध का बोला वृथा न जाए। जब वो करने को चाहता है वो सारे नियम एक तरफ रखकर जो चाहे वो कर सकता है। उसके काम में परमात्मा भी दखल नहीं देता। तो ऐसा आदमी बन जाता है। एक मामूली इंसान जो कर्मों के चक्कर में पड़ा है, वो परमात्मा की उस धारा के साथ जुड़कर परमात्मा का रूप बन जाता है और वो परमात्मा के काम को इस सारे संसार में करता है। तो इसलिए वेद में बताया है कि परमात्मा की धारा ही हमारे सुख का कारण है। वो सब दुखों का नाश करती है और जिसके वो दुख मिट जाते हैं वो अपने आप में एक ऐसा नमूना बन जाता है जो सारी संसार के लिए सुख का कारण होता है। तो एक बात समझ लेनी, ईसा मसीह ने कहा, कहने लगे मैं तुम्हें ऐसा पानी पिलाऊंगा कि तुम अपने आप में पानी का स्रोत बन जाओगे, कि जब तुम उस धारा को पाओगे तो तुम्हारे अंदर से ही वो धारा प्रवाहित होने लगेगी। कहते हैं शंकर जी की जटा में गंगा जी आ गई और फिर वो उनके चरणों से बह निकली। तो बात ये समझ लेने की क्या है कि वो धारा ऊपर से किसी मनुष्य के अंदर आती और वो मनुष्य फिर अपने द्वारा उस धारा को इस सारे संसार में बहाता है। फिर उसके द्वारा ये चीज़ दुनिया को मिलती है। तो पहले वो खुद जरूरतमंद था, उसे मिली, अब वो खुद उसका स्रोत हो गया, सारी दुनिया को वो ये धारा देता है। तो इसलिए वेद में बताया कि संत की शरण में जाने से हमें धर्म की समझ आती है। ऐसे नहीं कह दिया कि हाँ मिल जाएगा, विश्वास रखो। अंधविश्वास का कोई काम नहीं। तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। जो संत के पास आते हैं उन्हें बिठाकर वो अंतर का अनुभव देते हैं, उनके जीवन में सारी इन चीज़ों को भर देते हैं और उनका विश्वास एक आधार के ऊपर होता है कि हाँ परमात्मा हमारे अंदर है और हम उसे देखने और जानने वाले बन जाते हैं। हमारे जीवन में अनेक ऐसे अनुभव हो जाते हैं जिससे हम भी लाभ होता है और दूसरे लोगों को भी लाभ होता है और इस तरह से जीता जागता नमूना एक बन जाता है जो दूसरे का मार्गदर्शन करता है, दूसरों को रास्ता दिखाता है। तो मैं ये वेद का एक मंत्र था आपके सामने रखा कि संसार में अगर दुखों से छुटकारा होगा तो परमात्मा के नाम से होगा और वह नाम हमें संतों के द्वारा मिलेगा। क्योंकि गुरबानी में कहा है संत जना मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल, कि संत के द्वारा ही नाम मिलता है। और तोसा बांधो जीव का इथे उठे नाथ, कि उसे हम अपने साथ रख लेते हैं तो इस लोक में और परलोक में वो हमारे भोजन का काम करता है। वो नाम हमारी आत्मा का भोजन है, उससे इस संसार में हमें बल मिलता है, ताकत मिलती है और सारी मुसीबतों से हम छुटकारा पा लेते हैं। तो इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। 3-4 सूचना है वो मैं आपको बता दूँ। पहली बात यह नामदान अभी वहाँ पर हॉल में होगा। जो नामदान लेने के इच्छुक हो वहाँ बैठ जाएंगे और इससे पहले सब भाई आराम से वहाँ हॉल में जाएंगे, उधर प्रसाद मिलेगा। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है तो उस नाते हलवे का प्रसाद मिलेगा और वहाँ पर सब लाइन में लगकर प्रसाद लेकर और उधर से लंगर में चले जाएंगे, सब भोजन करेंगे। लंगर तैयार है। जो भाई नामदान के इच्छुक हैं वो प्रसाद लेकर हॉल में बैठ जाएंगे। पहले उन्हें नामदान में बैठ जाएं, जरा 5 मिनट बैठ जाओ। अभी नहीं मिलेगा, जब मैं कहूँगा जब भी मिलेगा, जल्दी ना करो।